हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 का हमने एक बाइनरी ऑपरेशन एक टॉपिक किया है। तो आज की जो क्लास है उसका सेकंड टॉपिक ले रहे हैं हम, वो है फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो फंक्शन है इसमें आपके दो सब टॉपिक मिलेंगे। जैसे उसमें भी 4 टॉपिक 5 टॉपिक थे, इसमें भी आपको दो सब टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट वन इज कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, सेकंड वन इज वन एंड ऑन टू फंक्शन। नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या रहता है, इसमें आपको पढ़ना होगा जो हम पढ़ेंगे अभी, FOG एंड GOF एंड FOF एंड GOG। मतलब इस टाइप के आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस, f के अंदर g की वैल्यू, g के अंदर f की वैल्यू, f के अंदर f की वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है वन एंड ऑन टू। इसमें आपको एक और टॉपिक मिलेगा, वो मिलेगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो आज पूरी जो क्लास रहेगी वो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वन ऑन टू एंड इनवर्स। यानी इस चैप्टर का बहुत मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मान लो आपको एक दिया है f(x), जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है x3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर 1/3। ठीक है, और आपको निकालना है FOF, इसकी वैल्यू निकालनी है FOF की। तो देखो FOF का मीन्स होता है f के अंदर f की वैल्यू, f के अंदर f की वैल्यू। ठीक है, f के अंदर f की वैल्यू। चलिए देखो f के अंदर f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू जो है वो यही है पूरी fx की वैल्यू। आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख लो। ठीक है, fx की वैल्यू तो ये हो जाएगी 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और उसकी पावर 1/3। ये पूरी आपने लिख ली इसके f के अंदर वैल्यू। कहाँ, सिर्फ x की जगह ये fx की वैल्यू आपने पूरी लिख ली। अब आप क्या करोगे, जहां पे x है ना, उसमें जहां ये x है f के अंदर, उस x का रिप्लेसमेंट करोगे इस पूरी नंबर से। बाकी किसी को कुछ नहीं छेड़ोगे। जैसे मान लो आपने लिखा, देखो ये ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, 3 की जगह 3 लिख लिया मैंने, माइनस की जगह माइनस लिख लिया मैंने। इस x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये पूरी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब और उसकी पावर 1/3। इस मैंने x का रिप्लेसमेंट कर दिया। बाकी क्या बचा, एक 3 बचा और एक 1/3 बचा। तो 3 तो हो जाएगा इसके ऊपर और 1/3 हो जाएगा इस पूरे के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तो 3 को एज इट इज लिखा, माइनस को एज इट इज लिखा, इस x की वैल्यू ये लिखी, क्यूब का क्यूब लिखा, 1/3 का 1/3 लिखा। ठीक है, अब आप देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करें तो 3 माइनस ऑफ, इसका आंसर निकालो तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी होल पावर 1/3। अब देखो ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो ये बचेगा 3 में से 3 गया 0 और बचेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की पावर 1/3 कितना होता है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया एक्स। तो आपको क्या मिला, FOF की वैल्यू, FOF की वैल्यू क्या मिली, FOF की वैल्यू मिली आपको एक्स। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई हमने FOF कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जनरली FOG GOF इसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये तो हो गया FOF निकालने का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये है, आपको दे रखा है f फंक्शन दे रखा है fx x² + 3, x² + 3, और gx आपको गिवन है 1 - 1/1 + x। ठीक है, 1 - x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, आपको पूछा है FOG क्या होगा। FOG का क्या मीन्स होता है, FOG का मीन्स होता है f के अंदर g की वैल्यू, f के अंदर g की वैल्यू। नाउ gx की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू। तो आप लिखोगे f के अंदर 1 - 1/1 - x, ये लिख लिया। अब आप f में जाओगे, f के अंदर जहां भी x है वहां ये रिप्लेस कर लोगे। इट मींस x की जगह पूरा ये लिखेंगे। तो मैं इस x की जगह ये पूरा लिख लेता हूं, तो 1 - 1/1 - x, इस पूरे की जगह ये लिख लिया, बाकी स्क्वायर लिख दिया +3। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ x को रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां पे इसका स्क्वायर +3 आ गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाले को। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करें तो ये बन गया, एलसीएम ले तो 1 - x - 1 अपॉन में 1 - x, उसकी पावर 2 + 3। अगर इसको सॉल्व करें 1 से 1 गया -x बटा,
माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3। अब आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में ये, इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको या तो इतना ही रखे तो भी इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है। तो एफ ओ जी आपको मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आते हैं अपन जी ओ एफ के बारे में। जी ओ एफ का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ की वैल्यू, ठीक है। जी के अंदर एफ की वैल्यू मतलब हो गया जी, और एफ की वैल्यू क्या है अपनी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब आप क्या करो, जी पे जाओगे, जी में जहां एक्स है वहां ये लिखोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपने क्या किया, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया बस इसमें, ठीक है। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करें तो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 3 आएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, ठीक है। -3 लिख देता हूं, और इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3, सॉरी 3 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। अब इस माइनस, दोनों के अंदर माइनस आ रहा है, इस माइनस को बाहर लिख लो तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो यहां एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ओ जी निकाल सकते हैं, जी ओ एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कंपोजिशन का। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एफ के अंदर जी, जी के अंदर एफ, एफ के अंदर एफ। आपको सिर्फ एफ एक्स की जो वैल्यू होती है उसको रिप्लेस करना होता है, अदरवाइज आपको मतलब और किसी को कुछ नहीं छेड़ते बाकी सारों को, ठीक है। तो चलिए एक टॉपिक हमारा इसमें हो गया। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो है वो है 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है, 1 1 एंड ऑन 2। और इसी के साथ आपको मैं एक इनवर्स का भी कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं एक एक मार्क के इसमें क्वेश्चन बता दूं, एक एक मार्क के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट जो इसमें है वो ये है, फर्स्ट में ये रहेगा, अगर आपको पूछ ले, आपको बोले इफ फंक्शन इज, एक बाइजेक्टिव की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वो है बाइजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है। बाइजेक्टिव का मीन्स होता है इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है तो आप बोलोगे कि वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। सेकंड हम आते हैं, सेकंड हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। ये इसका मेन एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इसमें जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ ले, ठीक है, द नंबर ऑफ 1 1 function on a given set having n number of elements, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो n एलिमेंट्स है उसमें, यानी द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ऑन ए गिवन सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 1 और आपको ऑन टू भी अगर पूछ ले, दोनों एक ही टाइम पे नहीं, दोनों अलग अलग टाइम पे, अगर 1 1 पूछे तो भी एक ही रहेगा, 1 ऑन टू पूछे तो भी एक ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। आपके बुक में 2 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, एक बुक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, उसमें ये है, जैसे कि आपको बोल दिया, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो आपको बोल दिया ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, आपको बोले इस पे कितने 1 1 ऑपरेशन हो सकते हैं,
तो आप क्या बोलोगे, उसके अंदर ऑपरेशन कितना हो सके, एलिमेंट कितने हैं, n है तो n फैक्टोरियल, 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, दैट इज आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 उसमें कितने होंगे, 1 1, और 6 ही उसके ऑन टू होंगे। ठीक है, अगर आपको ऑन टू भी पूछे यानी अलग अलग पूछे तो 6 1 1 होंगे और 6 ही ऑन टू होंगे। ठीक है, तो ये आपको 1 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। बाइजेक्टिव का पूछा तो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। सेकंड पूछा अगर इन्वर्टिबल है तो इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। फिर बोले द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू पूछे तो आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, अगर उसमें n एलिमेंट है तो n फैक्टोरियल, अगर आपको बोले 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके बुक में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट जो है 1 1 एंड ऑन टू, जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो उसी पे आते हैं। चलिए देखो, आपको मैं एक क्वेश्चन सही 1 1 ऑन टू इनवर्स बाकी सब कुछ समझा देता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अपना f(x = 2x + 3), ठीक है, और डिफाइंड है R to R। इस डेफिनेशन का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, R to R डिफाइंड का मतलब ये होता है x जो ले रहे हैं हम रियल नंबर से ले रहे हैं और fx जो ले रहे हैं हम रियल नंबर से ले रहे हैं। ठीक है, ये इसका मीन होता है और कुछ नहीं है। तो f1 1 के लिए फॉर 1 1 पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए फॉर 1 1 के लिए क्या करोगे आपका क्या करेंगे, आप लेट करोगे fx1 = fx2। ठीक है, आपको क्या करना है, x की जगह एक बार x1 लिखना है, एक बार x2 लिखना है। तो इस फंक्शन में पुट करो 2x1 + 3 = 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2x1 = 2x2 बचा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x1 = x2। ठीक है, जब भी आपने fx को फंक्शन में इक्वल पुट किया यानी fx1 = fx2 पुट किया और आपको x1 = x2 मिल गया, तो आप बोलोगे कि वह फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो इसको आप बोल दिया कि ये 1 1 है, सो इट इज हेयर, आप लिख देना इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। रीजन क्या है, आपने fx1 = fx2 पुट किया और आपको मिला क्या, x1 = x2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू में क्या देखेंगे अपन, हम fx की जगह y पुट करते हैं। ठीक है, fx की जगह y लिखेंगे, y = 2x + 3। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो, x की क्या वैल्यू आएगी, देखो x की वैल्यू आएगी 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो गया y - 3 और अपॉन में 2। ठीक है, ये जैसे ही लिखोगे, देखो क्वेश्चन में अगर लिखा आया है शो दैट, ठीक है, शो दैट का मतलब होता है वो 1 2 और 1 1 दोनों है। ठीक है, इट मीन्स वो हो गई। तो अगर आपको ये मिला x = y - 3/2, अब आप देखोगे y की हर वैल्यू पुट करके देखो, यहां से एक्चुअली y सेकंड से लेते हैं, x हम फर्स्ट से लेते हैं। रियल नंबर कोई भी पुट करके देखो, क्या यहां पे कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसपे इनफाइनाइट बन रहा है y की वैल्यू के लिए, नहीं बन रहा है इनफाइनाइट। अगर आप यहां पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करके देखो, यहां से क्या किसी नंबर पे आपको इनफाइनाइट और इमेजिनरी बन रहा, रूट आ रहा है क्या, यहां रूट तो है नहीं, तो रूट भी नहीं आ रहा। इट मींस यहां पे आप लिखोगे हियर एवरी वैल्यू ऑफ y have their pre-image in the domain। ठीक है, ये इसका मीन्स क्या है, इसका एक्चुअली मीन्स है कि यहां पे हर y की वैल्यू के लिए आपको एक x की वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स इनफाइनाइट नहीं आ रहा है कहीं पे भी और ना ही ऐसा कुछ आ रहा है अंडर रूट वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा हियर एवरी वैल्यू ऑफ y हैव देयर प्री इमेज इन द डोमेन R। इट मीन्स इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब ये कब पॉसिबल नहीं हो सकता है, कब पॉसिबल नहीं हो सकता बताता हूं आपको। जैसे मान लो यहां पे अगर दे रखा होता n,
ठीक है, यहां पे n दे रखा होता, ये 1 1 तो हो जाता क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू ये रखते हैं x1 इक्वल टू x2 हो जाता, बट यहां पे यही रिलेशन बनता सेम। अब देखो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, -2/2 क्या होगा, -1। x की वैल्यू -1 आई तो क्या x तो अपना नेचुरल नंबर है, तो x तो -1 कभी हो ही नहीं सकता। इट मीन्स है आपको y की वैल्यू 1 के लिए कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, ठीक है, x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसलिए यहां पे अब आप लिखोगे हियर एवरी वैल्यू ऑफ y डज नॉट हैव देयर प्री इमेज इन द डोमेन R। ठीक है, आपको 1 के लिए कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है, इसलिए ये ऑन टू ना होके ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू होता है, जैसे अगर 1 1 नहीं होता तो हम उसे बोलते हैं मैनी वन, अगर ऑन टू नहीं होता है तो इनटू हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना है ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, इसी में अगर आपको बोलूं कि आपको बोले कि इनवर्स क्या होगा इसका, ठीक है, आपको पूछे इसका इनवर्स क्या होगा, तो बड़ा इजी सा है, जो अपनी x की वैल्यू निकलती है ना वही इसका इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दे कि शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स, तो क्या करोगे, इतना कुछ करोगे, आप लिखोगे द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इट मींस ये इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इसका इनवर्स क्या होगा, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल बी y माइनस 3/2। इट मींस ये होता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, एक्चुअली उसकी x की वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू आप निकालोगे इसके इक्वल में y पुट करके वही इसका इनवर्स होगा। समझ गए, इजी कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। देखो जैसे मान लो अगर आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपको बोले f(x) इक्वल टू 4x + 3 और 3x + 4 ये दिया है, और आपको बोला इसका इनवर्स क्या होगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। डायरेक्ट पूछा है, आपको कुछ नहीं बोला कि शो करो वो करो, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ बोला है कि इसका इनवर्स क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करो, f(x) की वैल्यू y पुट करो, 4x + 3 3x + 4 टॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3xy हो गया प्लस 4y हो गया इक्वल्स टू 4x + 3। अब x किस में आ रहा है उसको एक साइड ले आओ, इसका x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 3xy माइनस का 4x इक्वल्स टू 3 - 4y, 3 - 4y। ठीक है, 3 - 4y, यहाँ x कॉमन आ रहा है तो 3y - 4 हो गया इक्वल्स टू 3 - 4y, और यहाँ से आपको x की क्या वैल्यू मिली, 3 - 4y अपॉन में 3y - 4, ये वैल्यू मिली। और ये जो भी वैल्यू आई है ये एक्चुअली में इसका इनवर्स है, तो आप लिखोगे द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी 3 - 4y अपॉन 3y - 4। ठीक है, इजी है ना। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना, आपको उसके इक्वल में y पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आती है वो इसका इनवर्स होता है। ठीक है, समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे, इजी कंसेप्ट में है। ठीक है, ओके। चलिए देखो, अब इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, जिसमें आपको एक मिसलेनियस टाइप का, मिसलेनियस अगर बोले तो पहले पेपर में आते थे, अब आने बंद हो गए। एक इस टाइप के क्वेश्चन है, आने क्या बंद हो गए, बुक चेंज होगी इस वजह से। अगर आपको ऐसा दे f(x) इक्वल टू x² - 5x + 7, ठीक है, और आपको पूछे f इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको ये दे और आपको पूछे f इनवर्स 1 क्या होगा और f इनवर्स 7 क्या होगा, दो की वैल्यू पूछी। तो जब भी आपको डायरेक्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या करो, इसकी जिसकी वैल्यू पूछी है वही यहां पे पुट कर दो। इट मींस आप पुट करोगे 1 इक्वल्स टू x² - 5x + 7। ठीक है, 1 को इधर ट्रांसफर करो तो x² - 5x + 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 गया, 6 आया। तो देखो अगर आपको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, ये होगा x - 3 और x - 2 इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू मिली 3 और 2, तो आप बोलोगे कि f इनवर्स 1 जो है वो है एक्चुअली में 2 और 3, साइड के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू पूछूं f इनवर्स 7 की, तो आप क्या करोगे, इफ इसकी जगह 7 लिखोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, 7 से 7 गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी 0 एंड 5, ठीक है। तो 0 एंड 5 जो भी मिला बस आप क्या करो, इसका f इनवर्स 7 की वैल्यू क्या आएगी, इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, वही सेट वाले फॉर्म में, और f इनवर्स 7 की वैल्यू आ गई 0 एंड 7, ठीक है। ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो हमने एक्चुअली में आज की क्लास में जितना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चन थे जो इसमें हमने कर लिए कि इसमें जो जो आपको पढ़ने जैसा है, एक तो हो गया एफओजी जीओएफ हो गया, इसके बाद में कंपोजिशन देखा, 1 1 ऑन 2 देखा, फिर इसके बाद में हमने देखा कि कैसे उसका इनवर्स फाइंड करता है। 1 1 मार्क के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगर बाइजेक्टिव होता है तो वो 1 1 ऑन 2 होता है, अगर वो बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसके बाद में हमने इनवर्स डायरेक्ट निकालना कैसे होता है वो फाइंड किया, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसके एक्स्ट्रा, मतलब इसमें बुक के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना, अगर उसमें कुछ इशू आए तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।